आज का दिन बिहार की सियासत में एक बार फिर तनाव और उथल पुथल से भरा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के खिलाफ दिए गए अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया था। जहानाबाद में भी एनडीए कार्यकर्ता पूरे जोश और गुस्से के साथ सड़क पर उतरे और इस बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अरवल मोड़ पर एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने पूरे हालात को और भी गंभीर बना दिया। अरवल मोड़ पर अचानक से इस बिहार बंदी के दौरान भाजपा की महिला कार्यकर्ता और एक अन्य महिला के बीच में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक महिला लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। हम सभी शांतिपूर्वक विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन ये महिला जानबूझकर उन्हें उकसाने का काम कर रही थी। वहीं कुछ भाजपा की महिला कार्यकर्ता भावुक दिखी, जहां कि उन्होंने भावुकता भरे शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए पिता के समान है, वो हमारे देश के सम्मान है, मां भारती के सपूत हैं, उनके लिए अपमानजनक भाषा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये केवल मोदी जी का अपमान नहीं बल्कि पूरे देश की अस्मिता का अपमान है। वहीं दूसरी ओर आरोपी महिला ने पूरी तरह इन आरोपों से इनकार किया है। उसने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह एक शिक्षिका है और उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। महिला का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता, खास करके ये महिला कार्यकर्ता, सिर्फ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को शांत कराने की कोशिश की गई। वहीं इसी बीच एक और वीडियो फिर सामने आ गया जिसमें कि बंद समर्थक एक बाइक सवार की पिटाई करते नजर आ रहे। हालांकि समर्थकों का दावा है कि बाइक सवार ने पहले उन्हें गाली दी थी, जिसके बाद गुस्से में हाथापाई हो गई। खैर, ये घटना सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि समाज की गहरी संवेदनाओं का आईना है। जब मामला प्रधानमंत्री जैसे नेता के सम्मान से जुड़ता है तब भावनाएं और भी तीव्र हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या लोकतंत्र में विरोध का रास्ता हिंसा और टकराव से होकर गुजरना चाहिए? क्या भावनाओं के उबाल में हम उस मर्यादा को भूल रहे हैं जो लोकतंत्र की असली ताकत है? वहीं इस पूरे मामले के ऊपर में सदर विधायक सुदय यादव का भी बयान सामने आया है, जहां कि उन्होंने कहा कि जहानाबाद में शहीद सीआईएसएफ जवान के भाई अमरेश कुमार पर एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से जानलेवा हमला किया गया है वो काफी दुखद है। एक तरफ जहां ये कहते हैं कि ये बहुत सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक शहीद के भाई के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है जैसे कि मानो वो कोई गुंडे हो। वहीं सुदय यादव ने आगे ये भी कहा कि अमरेश कुमार को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें यूं ही लोग पीटते रहे और जहानाबाद की प्रशासन मुख दर्शक की भूमिका निभाती रही। पुलिस का दिया जा रहा है।
आके उसके गाड़ी शांतिपूर्वक उन्हें कहा, उसके बाद ये आपको आई और आके इतना गंदा शब्द का प्रयोग की है जो बोलने में मेरा जीव लड़खड़ा रहा है। लेकिन मीडिया के द्वारा मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे भारत में से भारतवर्ष में ये बात पहुँचे। क्या कह रही थी महिला? कह रही है कि ऐसे करके क्यों नहीं तुम प्रधानमंत्री से शादी कर ली? बताइए, एक बाप जो हम लोग बाप मानते हैं, उस बाप के लिए महिला इस तरह का शब्द का प्रयोग की है जो बर्दाश्त नहीं है। क्या मंशा, इसका क्या मंशा हो सकता है इस तरह का? ये उधर से ही आई होगी, कोई भेजा होगा, क्योंकि 2 घंटा कोई भी सब महिला इस तरह से बहुत से लोग आए। हम लोग बोले आप लोग दूसरे तरफ से चले जाइए क्योंकि वो लोग भी जॉब करने वाले हैं, वो लोग आपको शालीनता पूर्वक। तो फिर क्या किया आप लोग उसको साथ? फिर क्या किया? ये गंदे गंदे शब्द आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलना शुरू की जो हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम लोग हाथ पहले जोड़े कि देखिए आप मत बोलिए, आप इस देश के नागरिक एक माता है। फिर क्या हुआ? फिर भी आप लोगों ने फिर क्या किया इसके बाद? फिर हम लोग आपको इनको बोले कि इनसे बात करना बेकार है क्योंकि ये महिला अभद्र व्यवहार का ही व्यवहार बोलेगी। उसके बाद ऑटो खुलवा दीजिए, नहीं तो कहाँ पे आप ऑटो पे कहीं नहीं आई? देखिए शांतिपुर चल रहा था ऑटो। नहीं चल। शांतिपुर का मतलब ये होता है, आप तो कितनी कवरेज किया है। जी। मेरा बस ये कहना है माननीय प्रधानमंत्री और सारे शिक्षक या फिर जो भी वहाँ थे, पुलिस पब्लिक सब लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं टाइम से चली आई। अच्छा सुनिए, ये बताइए, आप बताइए क्या ऐसा बोल दिया था कि इस तरह का आपसे झगड़ा होने लगा लोग? कुछ नहीं, मैं आना चाह रही थी, उनका उद्देश्य जो था वो कर रहे थे, मेरा काम था। आपने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप दूसरे पार्टी की हैं। आप पार्टी की हैं आज? अरे क्या दिख रहा है, यहाँ पटे दिख रहा है। नहीं यहाँ नहीं, जैसे आप जो है समर्थक हैं। बोलने दीजिए, आप उनकी बात को मानिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं पार्टी में हूँ ना समर्थक बता रहे थे। समर्थक प्रधानमंत्री का कौन नहीं समर्थक होगा, लेकिन FIR करना चाहिए ना अपराधियों पे जिन्होंने आपको गाली दे दिया। कभी मार भी सकते हैं, जी। हो भी चुका है, बम धमाका हुआ था ना गांधी मैदान में। बिल्कुल। तो वो FIR न करेंगे, नहीं तो अपराधीकरण राजनीति में हावी हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम दीप्ति रानी हुआ। मेरा संपर्क में 11th 12th की शिक्षिका हूँ और ऐसे मैं एज ए फ्रीलांसर हूँ। धन्यवाद।